My dear students, welcome. I Atul God again welcome you on behalf of Atulya Shiksha Kota. In this class, we learn about logarithm, a very important concept for higher mathematics. In this session, we learn about introduction and some basic formulae and derivation of their. First of all, 8th क्लास के अंदर आप ये पढ़ते हो बेटा कि इनके अंदर जो पावर है, अगर दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होगी, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगी। x टू द पावर माइनस एम रिटन एज 1 अपॉन x टू द पावर m, अंडर रूट x का मतलब x टू द पावर 1 बाई m। अगर ऐसे लिखा हुआ है छोटा छोटा m तो इसका मतलब x टू द पावर 1 अपॉन m, x टू द पावर m n। ये जो एक्सपोनेंट सिस्टम है जिसके अंदर जब आप ऐसे लिखते हो x टू द पावर m, तो इसमें x बेस है, x को आप बेस कहते हो और m को आप एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री कहते हो। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, इसी का उल्टा कंसेप्ट, अपोजिट कंसेप्ट लॉगरिथम के अंदर यूज होगा। और ये हायर मैथमेटिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे हम देखें, इसकी डेफिनेशन देखें। सबसे पहले, इफ a टू द पावर m x देन log x, यहां से आता है इफ a टू द पावर m x, मतलब इसमें बेस a पावर m है, रिजल्ट x है, देन log x टू द बेस a, log x टू द बेस a इक्वल टू m। पावर जो है इसका फिर रिजल्ट बनती है a टू द पावर m x। इसको कैसे लिखा जाएगा? log x, ये बेस सेम रहेगा, पावर आ जाएगी। जैसे 2 टू द पावर 3 8 होता है बेटा, तो इसको कैसे लिखोगे आप? log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। 3 स्क्वायर 9 होता है, तो आप क्या कहोगे? log 9 बेस 3 2, 4 क्यूब 64 होता है, तो log 64 बेस 4, 5 स्क्वायर क्या होगा आपका? 5 स्क्वायर 25, तो इसका मतलब log 25 बेस 5 इक्वल टू 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 4 जो है 81 होता है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? log 81 बेस 3 इक्वल टू 4। ये है बेटा। 2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको याद होगा ये क्या लिखा जाएगा? 2 टू द पावर 4 16। अब ये एक्सपोनेंट सिस्टम, सिंपल 16 आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ा था, अब उसको 2 टू द पावर 4 कह देना, ये आप 7th 8th में पढ़ते हो। अब इसको ही नए तरीके से लिखा जाएगा log 16 बेस 2 इक्वल टू 4। ये लॉगरिथम जो है बहुत टफ कैलकुलेशंस में यूज होता है। कैसे यूज होगा वो आगे हम बताएंगे। सबसे पहले इसके इस डेफिनेशन को आप लर्न करें। इफ a टू द पावर m x देन log x टू द बेस a इक्वल टू m। इसमें रेस्ट्रिक्शन, इसका जो बेस a है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। बेस a नेवर इक्वल टू 1, और इसकी जो a है बेस और ये जो x है दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। न कभी बेस नेगेटिव होगा, न x कभी नेगेटिव होगा। ये x भी नेगेटिव नहीं होता, और ये जो बेस a है ये भी नेगेटिव नहीं होता है। ये हमें याद रखना है, बस इतनी सी बात। इसके बाद हम सब इसको कर लेंगे बेटा। ये आप कोई भी, जैसे हमने लिखा 2 टू द पावर, मान लो हमने लिखा 3 कितना होगा? 27। तो आपको क्या कह सकते हो? आप इसको log 27 बेस 3
इक्वल टू 3। बस इतनी सी मैथमेटिक्स है और आप सब इसको समझ जाओगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ आप। जैसे बाय द वे हमने लिखा 10 स्क्वायर, सबसे आसान है, क्या होता है बोलो 100। अब इसको लॉगरिथम में कैसे लिखोगे आप, लॉग 100 बेस 10 इक्वल टू 10 टू द पावर 3 कितना होता है बोलो जल्दी, 1000। अब इसको लॉगरिथम में कैसे लिखोगे आप, लॉग 1000 बेस 10 इक्वल टू 3, राइट, समझ रहे हैं आप। अब इसको हम आगे लेते हैं। ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे, इफ a टू द पावर m इक्वल टू x देन log x बेस a इक्वल टू m। क्या क्या याद रखनी है a के बारे में, बेस a कभी भी 1 नहीं होगा, और जो बेस a है और ये जो x है दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, तब ये एप्लीकेबल है। log x टू द बेस a, इसको कैसे पढ़ते हैं, log x टू द बेस a। और इसको 4 लाइन की अगर आपकी कॉपी होगी तो उसमें ऐसे लिखेंगे log x टू द बेस a। बेस कहां होता है, पैरों में, टांगों में, इसलिए इसको नीचे लिखा जाता है। अब जैसे 2 टू द पावर 5, बोलो क्या होगा, 32 होगा। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 2 2 2 कर लो आप, 32 होगा। अब इसको लॉग में कैसे लिखोगे आप, लॉग 32 बेस 2 इक्वल टू 5। आगे आप बताएं मुझे, अगर मैं ये कहता हूं आपसे 3 टू द पावर 5, इसका मतलब 3 3 3 3 5 टाइम्स, ये कितने होते हैं 81। इसका 3 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 243 आएगा। अब ये जो लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंट सिस्टम है, जिसको बच्चा 7th और 8th क्लास में पढ़ता है। अब आप आज कैसे कर सकते हो, इसको नए तरीके से लिखना सीखो, log 243 टू द बेस 3 इक्वल टू 5। बस इतनी सी गणित है जो आपको आ जानी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप 5 का क्यूब करोगे बेटा, बता सकते हो क्या होता है, 125। भाई 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 5 5, ये तो बच्चे जानते हैं, 25 इंटू 5। अब ये होता है, आप जानते हो। अब इस फैक्ट को लॉगरिथम में कैसे लिखोगे आप, log 125 बेस कहां लिखोगे, यहां पैरों में, रिजल्ट क्या आएगा, 2 टू द पावर 6 64 होगा, इसलिए log 64 बेस 2 6 हो जाएगा। तो डेफिनेशन याद हुई अच्छी तरह। अगर आपको क्या कहना है, यहां पर क्या समझना है आपको, इफ a टू द पावर m x, बस ये याद रखना है, a टू द पावर m इक्वल टू x, a टू द पावर m इक्वल टू x, देन log x बेस a इक्वल टू m। बस बेस a कभी भी 1 नहीं होगा और बेस a और x दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। इतनी सी बात है, छोटी सी, इसी से सारी रामायण अब अपनी शुरू होती है बेटा। देखें अब आप, सबसे पहला फार्मूला है इसके अंदर, log 1 टू द बेस a ऑलवेज इक्वल टू 0। बेस a का मतलब बेस यहां कुछ भी हो सकता है, बस वो अपने रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेगा। बेस कभी भी 1 नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। log 1 हो, टू द बेस 2 हो, 3 हो, हमेशा वो 0 होगा। अब कैसे इस बात को सीखो आप लोग ये बात जानते हैं, 2 की पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है।
4 की पावर 0 कहां होता है 1। ईमानदारी से बताएं आपने ये कौन सी क्लास में सीखा होगा, 7th या 8th में सीखा होगा, किसी की भी पावर 0 होती है 1 होती है। अब आप इस डेफिनेशन को अप्लाई करें, ए टू द पावर m इक्वल टू एक्स, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, log 1 बेस 2 0। इसको कैसे लिखेंगे आप, log 1 बेस 3 इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे आप, log 1 बेस 4 0। इसको कैसे लिखेंगे आप, log 1 बेस 5 0। 10 टू द पावर 0 क्या होती है 1। कैसे लिखेंगे आप, log 1 बेस 10 0। तो देखो बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी 0। अब कोई आपसे कहते हैं कि log 1 बेस 7, दिमाग की मत लगाओ 0। log 1 बेस 12 0। log 1 बेस 1/3 0। log 1 बेस उसका कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा 0। लेकिन क्या क्या याद रखना है, बेस कभी भी 1 नहीं होता, और बेस जो है ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो पहला फार्मूला हमारा क्या है, log 1 किसी भी बेस पर हो क्या होगा आंसर 0। पहला हमारा फार्मूला बन चुका है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, log a बेस है 1। ये दोनों अगर सेम होंगे तो इसकी वैल्यू बनाएंगे, दोनों सेम कैसे, आपको सबको याद होगा 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 4 की पावर 1 4 होता है। अब इस डेफिनेशन को अप्लाई करो, ए टू द पावर m x देन log x टू द बेस a ऑलवेज इक्वल टू m। इसको अप्लाई करें, कैसे करेंगे आप, log 2 बेस 2 1। इसको बताएं क्या करेंगे आप, log 3 बेस 3 1। इसको बताएं आप, log 4 बेस 4 1। 5 टू द पावर 1 क्या होगा 5। कैसे लिखेंगे आप इसको, log 5 ये वाला बेस 5 ये 1। 10 टू द पावर 1 क्या होता है 10। क्या लिखेंगे आप, log कौन सा ये वाला 10, बेस में किसको लिखेंगे इसको, आंसर क्या आया 1। 7 टू द पावर 1 क्या होगा 7। कैसे लिखोगे आप, log पहले किसको लोगे इसको 7, बेस में किसको लिखोगे इसको 1। इसका मतलब अगर ये दोनों सेम हैं तो आंसर बनाएगा log 20 बेस 20 क्या आएगा 1। तो हमने आपको दो फार्मूले बताए, एक तो जब ये दोनों सेम होंगे तो आंसर बनाएगा, और जब log 1 होगा उसका बेस कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 10 हो, तब वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। दो सिंपल फार्मूले बताए, डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इफ a टू द पावर m इक्वल टू x देन log x टू द बेस a ऑलवेज इक्वल टू m। बस इतनी सी बात याद रखनी है और हम आगे चलते चले जाएंगे। एक नया फार्मूला है log x टू द पावर m टू द बेस a। बेस को बाद में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, log x टू द पावर m टू द बेस a, log x टू द पावर m बेस a। पावर इसमें आगे आ जाती है, जैसे आप खाना वाना खा लेते हो ना तो एनर्जी आ जाती है, पसीने आते हैं, उसी तरीके से इसमें भी पावर आगे आ जाती है। अब इसको कैसे, हर बात को हमें समझना होगा, तो हम यहां से कह सकते हैं, इसको ले लें चाहे इसको ले लें, हम ये ले लें कि भाई ये जो है log x टू द पावर m बेस a है, इसको आप थोड़ी सी देर के लिए पप्पू मान लें, आप ये पप्पू है, इसकी वैल्यू क्या है पप्पू। अब इसकी उल्टी वाली डेफिनेशन लगाएं, अगर हमें ये पता है तो x इक्वल टू ए टू द पावर m हो जाता है, x इक्वल टू ए टू द पावर m हो जाता है। हमें ये वाली डेफिनेशन हम याद रखें, बस ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली डेफिनेशन के हमारा क्या होगा, ए टू द पावर m इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, x टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर पप्पू, इसको हम बचा लेंगे और ये चला जाएगा ए टू द पावर पप्पू। तो यहां से मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो ए टू द पावर पप्पू होल पावर 1/m आएगी। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है।
अगर x की पावर m a होता है, 8वीं क्लास में पढ़ाते हैं, तो x इक्वल टू a की पावर 1/m होता है। 8th स्टैंडर्ड में की बात है। यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पावर का मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला है, एक्स एम होल पावर n होती है, तो ये एम एन होती है। तो आपको यही करना है, a टू द पावर p और उसके साथ में 1/m इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसमें अगेन अप्लाइंग लॉगरिथम डेफिनेशन, लॉग की डेफिनेशन को वापस अप्लाई करो इसको, तो वो डेफिनेशन क्या बनाएगी, लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू जो पावर आ जाएगी p अपॉन m। ये m इधर भेजो आप, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, m, ये m लॉग x बेस a इक्वल टू m लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू पप्पू। और पप्पू क्या है आपके पास में, m लॉग एक्स बेस ए। पप्पू क्या है आपके पास में, लॉग एक्स टू द पावर m बेस ए। तो आपने क्या सीखा इस फार्मूले में कि ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी। बस इतना सा काम आपको करना है। एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं, आप अच्छी तरह देखें। बस यही एक मेन फार्मूला है, इसके बाद सब सिंपल है। क्या लिखा हुआ है यहाँ कि लॉग एक्स टू द पावर m बेस ए। तो इन दोनों में देखो आप, बेस तो सेम रहा, बस ये पावर आगे आई है। इतना सा आपको करना है और इस डेफिनेशन को आपको यूज करना है। तो आप सबसे पहले ये एज्यूम कर लें कि लॉग एक्स टू द पावर m बेस ए जो है वो पप्पू है। इससे मेरे को क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइन में कि भाई x टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर p, ये मिल जाएगा बेटा। ये वाली डेफिनेशन उल्टी, a की पावर m x होती है, तो यहां से a की पावर p x m बन जाएगी। नेक्स्ट में वही 8th क्लास चल रही है मेरी, a की पावर p होल पावर 1/m हो जाएगी। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं, a टू द पावर p इंटू 1/m x। यहां से मैं लॉग की डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं, लॉग x बेस a इक्वल टू p 1/m। आगे मैं इस m को इधर क्रॉस भेज रहा हूं, m लॉग x बेस a p। इस p की वैल्यू हम डाल सकते हैं, m लॉग x बेस a इक्वल टू p की जगह क्या लिखा हुआ था, लॉग x टू द पावर m बेस a। तो बस करना क्या है आपको, ये फार्मूला हो गया कि पावर हमेशा कहां आती है, आगे। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है लॉग 8, बेस में लिखा हुआ है 2। अब आप लोग ये जानते हैं कि 8 को आप ये कह सकते थे इस तरीके से, तो आप ये लिख दें इसको लॉग 2 पावर 3 बेस 2 3 लॉग 2 इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना बेटा, तो क्या आ गया ये 3। अब आप वापस याद करो, हमने थोड़ी देर पहले तो आपको ये कहा था कि जो 2 टू द पावर 3 होता है वो 8 होता है। लॉग की डेफिनेशन लगाओ इसमें, तो क्या पाओगे आप, लॉग 8 बेस 2 3। देखो यहां भी तो लॉग 8 बेस 2 3 आ रहा है। आपको याद होगा कि भाई 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। इसमें लॉग की डेफिनेशन लगाओ आप, लॉग 9 बेस 3 क्या हो जाएगा 2। ये तो डेफिनेशन से आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास लॉग 9 होता, अब हम ऐसे करेंगे, लॉग 9 बेस 3, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, लॉग जो बेस होता है उसी के टर्म में बनाते हैं। 3 इस 9 को लिख सकते थे 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होता, पावर आगे आती और आपको जो
फार्मूला सिखा दिया था कि भाई ये तो 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1, आंसर क्या आ जाता है 2, राइट। तो इस फार्मूले को यूज कैसे करेंगे वो आप देखें। आप जैसे आपको दे दिया हमने log 125, बेस दे दिया हमने 5, तो इस 125 को 5 की पावर्स में चेंज करें। आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख दें log 5 का क्यूब बेस 5, पावर को आगे लाएं और अब आप इसको लिख दें 3 इंटू 1, आंसर आ गया 3। लेट अस सपोज कोई आपसे पूछ ले कि log 81 बेस 3, तो आपको क्या दिमाग लगाना है, इसको 3 की पावर्स में चेंज करें, तो ये क्या होगा log 3 टू द पावर 4 3, 81 है ना, तो कैसे आएगा 3 3 9 3 27 3, ऐसे आएगा। अब यहां से आप पावर को आगे लाएं और ये 3 3 हो गए। जब ये बेस और ये हमने पहले आपको कहा है सेम होंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो आंसर क्या आ गया 4। तो ये सिंपल सा है बेटा, इसको ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। हर बार हमारे पास आ जाएंगे लॉग आ जाएगा और यहाँ 128 आ जाएगा, बेस देंगे 2। तो इस 128 को 2 के टर्म्स में तोड़ना है, हमें ब्रेक करना है। 2 2 4 8 16 32 64 1 2 8 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लिखा जा सकता था log 2 टू द पावर 7 2 7 आगे आएगा log 2 बेस 2 और ये 7 इंटू 1, क्या आंसर आ गया 7। ये है बेटा। तो क्या याद रखोगे आप, पावर आपके आगे आ जाती है। अब तक आपने 2-3 बातें सीखी हैं। log 1 बेस कुछ भी हो 0 होगा, अगर ये दोनों सेम होंगे तो वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये बात आपने सीखी है। तीसरी ये कि पावर आप आगे आ जाती है। इसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास अगला फार्मूला है कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है। कैसे, इसके अंदर 2 हैं, log x बेस a को आप m ले लें, यहां से आपको जानकारी होगी x इक्वल टू a टू द पावर m, ये वाली बात। log x बेस a, तो a टू द पावर m क्या बन जाती है, x हो जाती है। एंड लेट log y बेस a, इसको आप n एज्यूम कर लें, तो y इक्वल टू a टू द पावर n हो जाएगी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यहां ना, आपको क्या करना है log x y, ठीक है, बेस a है, ये क्या लिखा जाएगा log बेस a लिखें, ये am लिखें, ये an लिखें। तो आप अच्छे बच्चे हो, आप समझ गए होंगे। ये एक्स वाई हुआ, अब यहां पर ये हुआ log a, एडिशन पावर्स का होगा, a टू द पावर m प्लस n होगी। अभी अभी जो फार्मूला गया था वो फार्मूला क्या कहता है, आपको कुछ गीत गाना सुनाता है कि पावर को आप आगे लाइए और आप इसको ऐसे ऐसे लिखिए, log a बेस है, ये आपका 1 होता है, तो ये आ गया आपका log, और ये हुआ आपका x इंटू वाई, ये log x इंटू वाई बेस a हुआ और m प्लस n रह गया, क्योंकि ये log a बेस a 1 होता है। सिंस log a बेस a 1 होता है। अब सामने क्या हुआ बेटा, आप अच्छे बच्चे हो, आप सीख गए इस बात को, ठीक। m की जगह क्या लिखोगे आप, m की जगह log x बेस a, और उसकी जगह क्या लिखोगे आप log y बेस a, n क्या है log y बेस a। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। अगर बाई द वे 3 हो तब भी ये ऐड हो जाएंगे, x y z, तब भी क्या होगा
log x बेस सेम रहेगा, log y ऐसे और ये log z ऐसे बेटा, ये ठीक। तो आप जो सीख गए हो उनको वापस रिपीट करते चले जाओ। जैसे मल्टीप्लाई में वो ऐड हुए थे वैसे डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये भी सिंपल सा फार्मूला है आपका, उसी तरीके से चले आप। log x बेस a को आप m ले लें और ये डेफिनेशन लगा दें जो उल्टी वाली, a टू द पावर m x हो जाती है। दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर m इक्वल टू x एंड लें आप log x बेस log y बेस a, इसको n ले लें तो यहां से हो जाएगी, इस जगह से हमारे पास आ जाएगा y a टू द पावर n इक्वल टू y आ जाएगा बेटा। इधर आए आप, log नाउ log x अपॉन y बेस a को लें बेटा तो क्या आएगा, log हुआ, यहां बेस a रहा, x am हुआ, y an हुआ। अब 8th स्टैंडर्ड आपको आना चाहिए, यहां से क्या होगा, ये log बेस a रहा। 8th क्लास में कहते हैं भाई डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों के बेस सेम हो तो। तभी तो हमने इसको एक्सपोनेंट सिस्टम को सबसे पहली वाली उस पर पीपीटी पर लिखा था कि भाई ये तो है, आपको याद होना चाहिए, ये सब नहीं हो उसको दोबारा देख लेना। अब पावर क्या होगी, आगे आएगी, ऐसा हम कहते हैं कि पावर आगे आ जाती है हमारे पास। तो जब पावर आगे आ गई इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये m माइनस n रह गया। वापस m और n की हम वैल्यू डाल देंगे, बोले क्या होती है भाई, m और n की वैल्यू लिख देते हैं, m की जगह log, m की जगह log x बेस है, n की जगह log y बेस है। हो गया बेटा प्रूफ, सिंपल सी बात। इसमें क्या होगा, अगर कहीं आपके पास लिख रहा है log 5 अपॉन 10 लिखा हुआ है, बेस 2 लिखा हुआ है, तो आप लिख देना कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, log 5 बेस 2 माइनस log 10 बेस 2, तो लिख सकते हो आप, बस सिंपल। अगर आपका अपॉन में होगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम जंक्शन एक साथ मिला दें, जैसे ये वाला हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, log x इंटू वाई अपॉन जेड करते हैं और यहां पर हम बेस a लिख लें तो हमें क्या लिखना होगा, log x बेस a log y बेस a। ये मल्टीप्लीकेशन में ऐड होंगे और ये डिवीजन है इसलिए ये माइनस होगा, log z बेस a। भाई जब ऐसे होता कि log x और नीचे होता मेरे पास वाई जेड और बेस में क्या होता a, तो मैं क्या लिखता, log x बेस a माइनस होता log y बेस a, ये दोनों, और ये प्लस log z बेस a। अब ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, log m अपॉन n, log m माइनस log n, ये दोनों बनेंगे ना। कैसे बनेंगे ये, इसको यहां दोबारा लिख रहा हूं, log x माइनस log yz बेस है, तो इस log yz को ऐसे दोबारा लिखा जाएगा। तो ये वाली बात है। अगर बाई द वे ऐसे ही तुम्हारे पास और भी होंगे, ये डरना नहीं है इनसे, कहीं ये लिखा हो log, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन जेड टू द पावर 7 बेस ए लिख रहा है मान लो ऐसे, तो आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, इसको log, बोलो, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन सॉरी बेस ए माइनस log z7 बेस ए, ऐसे लिख दोगे, log m अपॉन n। फिर आगे इसको क्या लिखोगे आप, log बेस ए और एक्स क्यूब, फिर क्या लिखोगे आप, log वाई स्क्वायर बेस ए, इसको क्या कह सकते हो आप, 7 log z बेस ए। अब इसमें क्या होगा, पावर तो आगे आएगी ना, log x बेस ए प्लस 2 log y बेस ए
7 log z बेस ए, ऐसे बन जाएंगे। ये बहुत सारे होंगे, इनको कैसे भी कर सकते हैं हम, इनको बहुत बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हो सकती हैं। एक क्वेश्चन और बताने की कोशिश करता हूं। मान लो मेरे पास ये लिख रहा है log x टू द पावर 4, नीचे लिखा हुआ है बाई स्क्वायर जेड क्यूब और बेस ए लिखा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये लॉग का कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, मतलब केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर सब जगह काम आता है और एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ भी नहीं है, ना 10th में लिख रहा, ना 11th में लिख रहा, 12th के अंदर 2 पेज में लिखा हुआ है। कहाँ? डेरिवेटिव वाले चैप्टर के साथ में। और जब वहां टीचर पढ़ाने जाता है तो उसको बहुत जोर आता है, बच्चा सीखता ही नहीं है इसको। log x टू द पावर 4 बेस ए माइनस log बाई स्क्वायर जेड क्यूब बेस ए, ये लिखेंगे। अब ये कैसा? log m अपॉन n का फार्मूला लगा, ये वाला। अब यहाँ क्या होगा? 4 log x बेस ए माइनस, अब ये कैसे होगा? log बाई स्क्वायर बेस ए, फिर कैसे होगा? log जेड क्यूब बेस ए। अब और कैसे होगा? ये 4, ये हो गया था आपका सिंप्लीफाई, माइनस 2 log वाई बेस ए प्लस 3 log जेड बेस ए। बस सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका आगे जो कुछ भी करना होगा वो हम कर लेंगे। ठीक, अब बेटा ये वाली प्रॉपर्टी देखो, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, e टू द पावर log x बेस ई। ये जो e है ये एक इरेशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू 2.7182 अप्रोक्सीमेट होती है। इरेशनल नंबर है, इरेशनल। जब 11वीं क्लास को अच्छी तरह 11th क्लास को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ई है क्या। इरेशनल नंबर है। यहां लिखा हुआ है ई टू द पावर log x बेस ई, ये कैंसिल हो जाते हैं, जब ये बेस सेम है तो x रह जाता है। अब होगा कैसे? आप ऐसा करें, ये जो log x है और ये बेस ई है, इसको आप m एज्यूम कर लें, तो यहां से आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू ई टू द पावर m आ जाएगा। x इक्वल टू ई टू द पावर m, x इक्वल टू ई टू द पावर m आया है। इस m की ये वाली वैल्यू डाल दें, ई टू द पावर m की वैल्यू लिख दें आप log x बेस ई। तो हम यूं समझाते हैं बच्चों को कि e और log एक दूसरे के एंटी होते हैं, दुश्मन होते हैं। इनकी जब मुकालात होती है तो ये एक दूसरे को मार देते हैं, काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ई और log, ये कुछ नहीं बचता, केवल x बचता है। इसी को दोबारा देखो आप, जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, इस तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है a log x बेस ए, ये दोनों सेम होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। कैसे? आपको समझाया। लेट log x बेस ए, इसको आप m एज्यूम कर लें, तो यहां से आपके पास क्या आएगा? x इक्वल टू a टू द पावर m। यही डेफिनेशन है आपकी, x इक्वल टू a टू द पावर m। जब ये होती है तो साफ साफ लिखी हुई है। अब देखो आप, x इक्वल टू a टू द पावर m, x इक्वल टू a, m की ये वाली वैल्यू log x बेस ए, कैंसिल। अगर कहीं ये लिख रहा है 3 log 9 बेस 3, तो कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 9। कहीं लिख रहा है log 2 टू द पावर log 5 बेस 2, तो कैंसिल, क्या आएगा? 5। कहीं लिख रहा है 7 टू द पावर log 10 बेस 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10 रह जाएगा। कहीं लिखा हुआ है 4 टू द पावर log 8 बेस 4, तो ये दोनों सेम होने चाहिए और जो है वो बच जाएगा, 8 बचेगा, ये कैंसिल होगा। इतनी सी बात है बेटा, इसको देख लें आप। 7 टू द पावर log x, यही आपको सिखाना चाहते थे, उम्मीद है आप सीख गए होंगे। यहाँ लिखा जा रहा है 5 log x और बेस 5 है, तो
कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, एक्स 2 log 20 बेस 2 है तो क्या रह जाएगा 20। तो अब तक आप जो कुछ सीखे थे वो ये सीखे थे कि log a बेस a 1 होता है और log 1 बेस a 0 होता है, और आप जो सीखे थे log x m बेस a m log x बेस a होती है। और क्या सीखे थे, मल्टीप्लाई होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, log x बेस a और log y बेस a। एक वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी है बेटा, e टू द पावर log x बेस e क्या रहेगी x। जब ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों सेम होंगे तो ये कैंसिल होकर के x आएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां लिखा हुआ e log n x, देखें आप ये लिख रखा है हमने e और क्या दे दिया हमने n log x बेस e। तो आपको ये कंसेप्ट अभी अभी तो बताया था, log x n और बेस e है तो पावर कहां आती है, आगे आती है, आगे ले लिया आपने पावर। तो आप क्या लाएंगे बेटा, e टू द पावर log x पावर n बेस e, और ये बेस सेम है इसलिए ये रह जाएगा। अब इसका सदुपयोग दुरुपयोग कैसे करेंगे, 2 log 16 बेस 2 करेंगे, ऐसा करेंगे। तो हमें तो ये पता है ना कि ये जो log 16 है 2 log ये जो 16 है इसको कैसे लिख सकते थे हम, 2 टू द पावर 4। तो हम आगे कैसे लिख सकते थे, 2 4 log 2 ठीक है। तो अगर बाई द वे ये होता तो हम इसको ऐसे बना लेते और काट पीट करके क्या लिख देते 16। समझे, दोबारा समझाता हूं इसी कंसेप्ट को, मैं क्या कहना चाहता हूं उसको समझे। कहीं किसी ने लिख दिया 3, फिर आपका लिख दिया यहां पर 4, फिर लिख दिया उसने log, और यहां लिख दिया उसने √3 और यहां लिख दिया उसने 3। अब क्या करोगे आप, इस 4 को उठाओ यहां पहुंचाओ, 3 log 3 √3 की पावर 4, तो सब कुछ कैंसिल होगा, केवल आपके पास ये आएगा और जिसका आंसर 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। ऐसा होगा बेटा। एक और देखो और समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, कैसे कैसे आएंगे ये 2 5 log 2 और यहां पर भी 2 बना होगा। आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ साहब, तो आप इसको उठा करके यहां लगा देना, 2 log 2 टू द पावर 5 बेस 2, और ये डिग्री खत्म, 2 टू द पावर 5 जो 32 आ जाएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपसे पूछ लेगा ये। आगे देखें अब आप, log a 1/a, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो वैल्यू -1 होगी। कैसे बेटा, ये यूं कहना चाहते हैं log यहां a है, यहां पर 1/a है। तो देखो मैंने जहां प्रॉपर्टी लिखी थी वहां ये समझाने की कोशिश की है पहले पेज पर, पहली स्लाइड पर अपनी पर, कि ये ऐसे होता है। तो जब आप 1/x लिखते हो तो इसका मतलब x की पावर 1 होता है, और ये ऊपर जाकर के क्या बनेगा, -1 बनेगा ना। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, log ये a और इसको लिख सकते थे ये ऐसे हो गया। अब यहां से आप पावर को आगे लाएं तो बेटा क्या हुआ जी, log a ये -1, ये भी 1 -1। अच्छा, हर बात को कहने के 2-3 तरीके होते हैं, प्यार से भी कह सकते हैं, गुस्से से भी कह सकते हैं। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। यहां पर हमने बेस a ले रखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, log 1
माइनस लॉग ए बेस ए। डिवीजन वाला फॉर्मूला लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब लॉग 1 तो किसी भी बेस पर वो 0 होता है और लॉग ए बेस ए 1 होता है, तो -1 आंसर आ गया ना। यही तो हम कह रहे, ये दोनों अगर ये बेस और ये, आपको दिमाग नहीं लगाना। अगर यहाँ 1/2 लिख रहा है, यहाँ 2 लिख रहा है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, अगर ये 1 आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर -1 होता है। अगर उन्होंने ऐसे लिखा होता कि log 2, यहाँ लिखा होता 1/2, तो हमको दिमाग नहीं लगाना, खर्च ही नहीं करना, हमें आंसर बताना है। यहाँ लिख रहा होता log 3, बेस होता 1/3, क्योंकि 1/3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 देता है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा -1। देखें दोबारा समझने की कोशिश करें यहाँ हो क्या रहा है। ये a और ये 1/a, देखो 1/a से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, a को जब आप 1/a से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है। जब भी आपके पास में log x y है, अगर इन दोनों का x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर -1 होगा। log यहां लिख रहा है 1/4, यहां लिख रहा है 4, तो दिमाग ही मत लगाओ। log यहां लिख रहा है tan थीटा और यहां लिख रहा है cot थीटा, तो दिमाग ही मत लगाओ, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होती है, 1 होती है। आपको याद होगी log में ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाएंगे जी, यहां लिख देंगे tan 30 डिग्री, यहां लिख देंगे जी tan 60 डिग्री, और वैल्यू पूछेंगे आपसे, क्योंकि tan 30 क्या होता है 1/√3, tan 60 क्या होता है √3, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1। जब भी ये दोनों बेस का और इसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं log यहां लिख दीजिए 1/5, यहां लिख दीजिए 5, तो आंसर -1। log 1/7 और 7, तो आंसर क्या होगा -1। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसमें बच्चा जो है गोच मार जाता है, समझ नहीं पाता। यही मैंने कहा है, a to be 1 then log b बेस a, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। देखें समझे, a इंटू बी 1 है बेटा, तो आप क्या कह सकते हो भाई, b की वैल्यू 1/a आएगी, यानी a to the power -1 आएगी। तो यहां आ जाओ आप, log b बेस a क्या होगी जी, log b की जगह क्या लिखोगे ये, और पावर कहां आती है आपके पास में, बताओ आप। पावर तो आपके पास आगे आ जाती है, खाना खाते ही पसीने आते हैं, आपको एनर्जी आती है। ये -1 ये 1, तो यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं मैं। अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 आए, तो उनके जो लॉगरिथम होंगे ना, उनको बेस में और उसमें चेंज कर लो। जैसे मैं तो सिंपल सी बात समझा रहा हूं, यहाँ 10 है और यहाँ 1/10 है, तो ऐसे का आंसर -1 होगा। यहाँ मान लो 2 है, यहाँ 1/2 है, तो इसका आंसर क्या होगा -1। मैंने पढ़ा है पुस्तकों में, log यहाँ लिख देंगे वो tan थीटा, यहाँ लिख देंगे वो cot थीटा, यहाँ आपसे पूछेंगे तो -1, यहाँ लिख देंगे वो log sin थीटा और यहाँ लिख देंगे वो cosec थीटा, तो आंसर क्या आएगा आपका -1, क्योंकि sin थीटा और cosec थीटा तो रेसिप्रोकल होते हैं। जब भी दो का मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो ये log b बेस a और ये log a बेस b क्या होगा, ये -1 होगा। इतना आपको याद रखना है बेटा। आगे चले, log a देखो कितनी सिंपल बात है, इन्होंने ऐसे लिखा an और ये a, पावर को आगे लाया, ये a बन गए, ये कितना होता है 1, तो आंसर क्या आएगा 1 ही तो n आएगा। ये ऐसे समझाना चाह रहे हैं बच्चे को कि आपसे पूछेगा वो log 16 बेस 2 बताइए, तो आप इतना सा करना, ये 2 लिख लेना, इसको 2 की पावर 4 कर देना, 4 आंसर आ जाएगा। बस ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि log 81 बेस 3 हो, तो इसको क्या लिखोगे आप log 3, और ये क्या लिखोगे 3 की पावर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4।
ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि log 625 बेस 5, तो आप क्या कहोगे इसको, log बेस 5 और ये 5 की पावर कितने होंगे 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। क्योंकि बेटा दोनों जगह बेस सेम रहेंगे ना, तो ये 1 हो जाएगा। इतनी सी बात करेंगे बस, समझ में आई। अब इनके उल्टे भी कर सकते हो आप, ये ऐसे भी हमसे पूछ सकते हैं कि log 2 यहां लिख दें और यहां लिख दें 1/16, ऐसे ऐसे। तो आप करना, इसको लिखना log, इसको लिखना 2 और इसको लिखना 2 की पावर -4, ऐसे ऐसे। पावर को कहां लगाना, आगे, और ये log 2 बेस 2, तो ये तो 1 हो गई, ये -4 इंटू 1 -4 हो गई, ऐसे बेटा। अगर इन्होंने लिख दिया log 1/64 और यहाँ a लिख दें, तो इसको सॉरी 2 लिख दें, तो इसको आप लिखना log ये 2 और ये 1/2 टू द पावर 6 हो जाएगी। अब आप इसको क्या करें, ये log ये बेस 2 और ये -6 हो गई, तो ऐसी प्रॉब्लम का आंसर क्या हो गया, -6। ये है बेटा, सिंपल है, आपको केवल डेफिनेशन याद होनी चाहिए और ये छोटे छोटे फार्मूले, ये log a b log b a ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर इनके बेस ऐसे ऐसे चेंज हो रहे हैं, ये ऐसे, ये 3 2, इनको ऊपर नीचे कर दें 2 3, तो ये 1 होगा। log 4 3 और यहाँ इनको कर दें 3 और 4, तो क्या होगा, ये 1। ये बात है। log यहाँ लिखें 5, यहाँ लिखें 2, यहाँ थोड़ा चेंज कर दें 2 और 5 उल्टे पुल्टे कर दें, तो क्या होगा 1। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, log a बेस b log b बेस a, क्या है ये 1। अब क्यों है, कैसे है, इस बात को भी हम आपको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। भाई log a बेस b, इसको हम m ले लें, तो यहां से आपके पास a की पावर क्या आएगा, सॉरी a इक्वल टू b की पावर m आ जाएगा। अब a इक्वल टू b की पावर m आ जाएगा, तो आप यहां पर इसकी जगह पर आप इससे ले लें, आप दूसरे वाले से log b बेस a, इसको m ले लें आप, यहां से आपके पास b इक्वल टू a की पावर m आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, आपने log b, आप तो इसको सॉल्व कर रहे हो ना, log a बेस b इंटू log b बेस a, तो इसको तो आपने क्या ले रखा है, पहले ही ले रखा है इसको, तो आपने m, यहां चले आप log बेस a, b की जगह क्या लिखना है आपको, a टू द पावर m, ऐसे ऐसे लिख दिया आपने, तो ये m हो गया। यहां जानते हैं आप b इक्वल टू a टू द पावर m, यहां कहां, 1 मिनट बेटा, 1 सेकेंड, इसको दोबारा करना पड़ेगा। ये है हमारे पास में log b बेस a, उल्टा लिख दिया हमने, log b बेस a, इसको हम m ले लेते हैं, तो यहां से बेटा मेरे पास में b इक्वल टू a टू द पावर m आ जाएगा। मैंने यहाँ गलत पुट कर दिया था इसको, ये log a बेस b है और ये क्या लिखा हुआ है, log b बेस a लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा, पहले इस जगह वैल्यू पुट कर दी थी जबकि लिखनी यहाँ थी, तो ये क्या हो गया भाई, b की जगह बताएं आप, b की जगह क्या हो गया, a टू द पावर m हो गया, a और ये a टू द पावर m, और ये क्या हो गया m। जब ये बेस में पावर m होती है, मैं अभी इसको प्रूव करूंगा, तो ये 1/m होती है, ऐसे ऐसे, ये a और ये m, अभी अभी इसको प्रूव करूंगा मैं, तो ये बेटा 1/m, ये 1 और ये m, दोनों कैंसिल हो करके क्या आ गई, आपके पास 1 आ गई। जब ये बेस वाली पावर होती है, तो मैं इसको जस्ट अभी इसी के बाद इसमें प्रूव है a टू द पावर n, तो ये पावर जब बेस की होती है तो ये 1/n log x बेस a हो जाती है। इसको आपको प्रूव करके अभी अभी बताता हूं मैं आपको। इसको ले लेते हैं, log x a टू द पावर n, a टू द पावर n इक्वल टू पप्पू ले लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a n पप्पू हो जाएगा, x इक्वल टू a टू द पावर n पप्पू हो जाएगा।
वापस इसको इधर लाएं, ए एन पी एक्स हो जाएगा। इसमें लॉगरिथम की डेफिनेशन अप्लाई करें, वो क्या होती थी, वो डेफिनेशन को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एन पी, यहां से 1/n लॉग एक्स बेस ए पी 1/n लॉग एक्स, और ये p की वैल्यू क्या आई बेटा, लॉग एक्स। यही तो कहना चाहते हैं हम। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जब ये बेस में होगी पावर तो ये 1/n बनेगी। और हमने आपको क्या समझाया था, अगर यहां पर पावर n होगी तो फिर ये इनटू में आएगी, n log x बेस ए हो। इस जगह पावर होगी तो इनटू में आएगी, बेस में होगी ये तो नीचे है ना, तो ये 1/n बनेगी। तो मैंने इसी कंसेप्ट को इस जगह पर काम में लिया था। इस जगह a टू द पावर n log, सॉरी ये आगे पहुंच गए हम। इस बारे में मैंने जो काम में लिया a टू द पावर n, तो मैंने इसको 1/m करा, log a बेस a करा। ये वाली जो पावर है ये यहाँ आ जाएगी बेटा, बस इतना सा काम होना था और कुछ भी नहीं है इन सब के अंदर। तो यहाँ ये याद रखना आप, इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, log 3 2, और ये अगर ऐसे हो जाए 2 3 तो ये 1 होते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। 5 4 और यहाँ लिख दें 4 5 तो 1 होगा। ये आगे चल करके आप पढ़ोगे log 10 बेस ई और इनटू log e बेस 10, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमने यहाँ ये वाली बात भी हमने देख ली कि जब यहाँ बेस में पावर n होगी तो ये 1/n हो जाएगी, और अगर ऐसे पावर n होगी ये log x n बेस a, तो ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी। ये दो बातें आपको सीखनी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ देखो मैंने क्या कहा, इनमें मैंने दोनों में मिला दिया। हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है कि भाई xn बेस a होगी तो क्या होगा, n log x बेस a। और हमने ये पढ़ा कि अगर यहाँ a m कर दें और x कर दें तो ये 1/m हो जाएगी, और क्या हो जाएगा ये log x। तो यहाँ हमने देखो ये वाली पावर ली, आगे आ गई an अपॉन में आ गई, तो ये ऐसा फार्मूला बन जाएगा। अब इसके फायदे क्या होंगे वो आपसे पूछेंगे, लॉग बेस में √2 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे आपको 16। आपसे पूछेंगे भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या काम करना होगा, लॉग लिखना है। 16 का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 4, इसका मतलब क्या हो गया 2 टू द पावर 1/2। तो आपको करना क्या होगा बेटा, ये वाली पावर तो मल्टीप्लीकेशन में आती है और ये अपॉन में आती है 1/2, और ये क्या रह जाएगा log 2 बेस 2, तो 4 2 जा 8 इसका आंसर आ जाएगा। वापस समझें इस कंसेप्ट को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको कहा जाएगा log 9 और यहाँ 27 लिख दिया जाएगा। आपसे वैल्यू पूछेंगे, आप हो गए यार ये तो कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ log ये आपका 3 स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है, तो आपको क्या काम करना है, ये वाली पावर आगे लेनी है, इसको अपॉन में लेना है, और ये log 3 बेस 3 1 होता ही है, तो आंसर 1/3 हो जाएगा। दोबारा समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ लिख देंगे ये 32 और यहाँ लिख देंगे ये 64। आपसे पूछेंगे वैल्यू बताओ। अब आपको क्या काम करना है, log लिखा आपने, और log लिखने के बाद में यहां पर आप 32 log लिखा आपने, और ये 32 का मतलब होता है 2 टू द पावर 5, 64 का मतलब होता है 2 टू द पावर 6, तो ये 5/6 आ जाएगा। 5/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहां से आपके पास क्या आ जाएगी 5/6 वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ये आ जाएगी। दोबारा आपको समझाता हूं एक जगह क्या करना है, आपको कैसे करना है। भाई दबे वो लिख देंगे log, यहाँ लिख देंगे 125 और यहाँ लिख देंगे 25। तो क्या करोगे आप, इसको log
इसको लिखोगे 5 स्क्वायर, इसको लिखोगे 5 का क्यूब। तो ये वाली पावर ऊपर आएगी, ये नीचे आएगी, और ये log 5 बेस 5 होंगे, ये तो 1 होता ही है, तो इसकी वैल्यू 2/3 आ जाएगी। दोबारा फिर देखो, एक बार आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, log यहां लिखेंगे वो 27, एक जगह लिख देंगे 81। अब आपको उल्लू बनाना है उनको, क्या कहोगे आप, 3 क्यूब, इसको क्या कहोगे बेटा, 3 टू द पावर 4। तो ये वाली पावर यहाँ, ये यहाँ, और ये log 3 बेस 3 होंगे, 3/4 आंसर आ जाएगा। ये लॉगरिथम की बहुत शानदार प्रॉपर्टीज है, इनको एक बार आप जो है इसको स्लाइड को पॉज कर करके पढ़ लोगे, बस आपके आनंद आ जाएंगे बेटा। जिन लॉगरिथम के बेस ई होते हैं उन्हें हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग। जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन हुए हैं, जॉन नेपियर, उन्होंने इस लॉग की थ्योरी दी थी, और वो जॉन नेपियर ये कहते हैं, कह करके चले गए कि जिनके बेस ई होते हैं उन्हें हम नेचुरल लॉग कहेंगे। और जनरली ये जो log x होता है बेस ई पर होता है, उसे ln x लिखते हैं, ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x। जैसे ये मिलेंगे आपको, हम जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 12th के अंदर, तो आपको ज्यादातर बेस ई मिलेंगे। जब बेस ई होते हैं तो उन्हें हम नेचुरल लॉग कहते हैं, और ई की वैल्यू 2.7182, 11th क्लास को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो पक्का याद होगा, ये होती है। और ई इरेशनल नंबर होता है। जिन लॉग के बेस ई होते हैं उन्हें हम नेचुरल लॉग कहते हैं, और जिन लॉग के बेस 10 होते हैं उन्हें हम कॉमन लॉग कहते हैं। ये कॉमन लॉग है, इसकी बेस 1 है। log 100, इसका वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि ये आसानी से 10 स्क्वायर है। क्या है ये, 10 स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी। तो ये बड़े आसान होते हैं। कौन से, 1000, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि ये 10 का क्यूब है। तो जिनके बेस 10 होते हैं उन्हें हम कॉमन लॉग कहते हैं। कॉमन लॉग की कैलकुलेशन सी केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा काम आती है। हमारे यहाँ नेचुरल लॉग की कैलकुलेशन काम आती है, ई बेस वाली। अगर मैथमेटिक्स में कहीं बेस नहीं लिखा हुआ तो आपको सपोज करना होगा कि बेस ई है। केमिस्ट्री में अगर कहीं बेस नहीं लिखा हुआ तो आपको सपोज करना होगा कि वहां पर बेस 10 रहा होगा। दोनों में अंतर है। केमिस्ट्री के अंदर बेस नहीं लिख रहा तो आपको कहना होगा कि यार उसका बेस 10 है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर बेस नहीं लिख रहा तो आप समझ जाएं कि उसका बेस ई है। तो जिनके बेस ई होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। और जिनके बेस 10 होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। लॉगरिथम पर किसने काम किया है सबसे ज्यादा, मैंने कहा एक जॉन नेपियर नाम के मैथमेटिशियन हुए। ये भी आप कहीं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए याद रखें ही रखें। अब लॉग के अंदर ये बेस चेंजिंग वाले फार्मूले होते हैं, ये सबसे ज्यादा हमारे काम आते हैं। हमने ये लिख रखा है पहले नंबर का फार्मूला कि भाई log x है, बेस a है, इसकी वैल्यू बेस e पर चेंज करनी है। तो ऐसे ऐसे कर दो आप, दोनों ही जगह, यहां भी ऊपर भी नेचुरल लॉग है और ये नीचे भी नेचुरल लॉग, ये लिख दिया जाता है। बस इतनी सी बात होती है, इतनी सी बात। अब ये आता कैसे है, कहीं पर भी हो, जैसे log x है और बाय द वे उसका बेस 2 है। अब आपको तो कॉमन लॉग करना है, मान लो 10 करना है तो कर दो। अब नीचे भी क्या होगा, log 2 होगा और बेस 10 होगा, बस इतनी सी बात होगी। log x बेस 3 है, आपको इसको बेस 10 में चेंज करना है, कर दें आप इसको, नीचे log 3 बेस 10 होगा। अब इनका प्रूफ हम बताना चाहेंगे आपको कि भाई ये कैसे हो जाना चाहिए, थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। log x बेस e, तो हम ये सोचें कि ये जो log x बेस e है ये m है, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू e टू द पावर m आ जाएगी, पक्का। अब जब हमने x की वैल्यू ले ली, हमने e टू द पावर m ले ली।
अब यहां देखें हमारे पास में ये लिखा हुआ था log x, और क्या लिख रहा था जी a। इसको थोड़ी सी देर के लिए n सोचें तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a टू द पावर n हो जाएगी, ये हो जाएंगे। ये दोनों हमारे सेम है, x की वैल्यू है, तो हमें क्या करना चाहिए, e टू द पावर m और ये a टू द पावर n कर लेना चाहिए। अब हमें किसी भी एक में भाई a की वैल्यू लिखते हैं तो वो e की पावर m अपॉन n होगी, यही कंसेप्ट है बेटा। अब यहां पर हम इसमें लॉग वाला कंसेप्ट लगाएं तो हम ये कहेंगे कि लॉग इधर से लगाएं हम तो हम ये कह सकते हैं कि लॉग a बेस a पर नहीं जाना चाहते, हम e पर जाना चाहते हैं। लॉग a इसकी पावर 1 ले लेते हैं, लॉग a, इसमें लॉग के कंसेप्ट को अप्लाई करना चाहें हम तो हम ये कहें कि लॉग a बेस e इक्वल टू m अपॉन n, ये आ जाएगा हमारे पास। e टू द पावर m n है बेटा, यूं समझो आप, e टू द पावर m n इक्वल टू a है, तो यहां से खेलो आप लॉग की डेफिनेशन में, लॉग a बेस e इक्वल टू m n। अब आप आगे आओ, इसको वापस लिखो आप, लॉग a बेस e, m की वैल्यू अपनी जगह लिखो, क्या है वो, लॉग x बेस e, n की वैल्यू लिखो अपने आप, वो क्या है, लॉग x बेस a। अब आप इसको इधर पहुंचा दो, लॉग x बेस a इक्वल टू लॉग x बेस e अपॉन लॉग a बेस e, हो गया प्रूफ, बढ़िया आसानी से। तो इसको बेटा ये सारे आप चेक करके इसको देख सकते हो। और यहां पर ये उल्टा कैसे हो जाता है, क्योंकि ये और ये दोनों तो आपने सीखे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लॉग ए बेस ई और लॉग ई बेस ई, ये तो कैसे होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस डेरिवेशन को आप थोड़ा सा एक बार देख लेना। और लास्ट में ये हमारे पास आ रहा है a log c बेस b, a टू द पावर log c, और यहां क्या आ रहा है बेस b, इसको चेंज कर रखा है हमने। तो इनमें करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, आप बड़े आराम से इसको किसी को भी किसी भी साइड से ले आए आप, लेट log c बेस b इक्वल टू आप m ले लें, तो c इक्वल टू हो जाएगा b टू द पावर m। c इक्वल टू b टू द पावर m जब आप यहां डाल देंगे इस जगह, या पहले लेफ्ट हैंड साइड बना लें, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो बनी वो बनेगी आपकी a टू द पावर log c बेस b को आप क्या कह रखा है आपने, am कह रखा है आपने, इसको ऐसे ले लें am। अब इधर आए, राइट हैंड साइड पर आए, आपके RHS में आपको क्या लिखना है, c log a बेस b, तो ये क्या हो गया, c की जगह आपको b और पावर m, और यहां क्या लिखना है आपको, log a बेस b। अब ये क्या होगा आपका, b m log a बेस b, ये b और ये log a m बेस b, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, a m, और यही आपका कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। ये उतना यूज नहीं होगा, ये एक बहुत रफ प्रॉपर्टी है, ये उतना यूज नहीं होगी आपके। log a बेस b ऐसे जो लिखे हुए हो उसको भी आप थोड़ा सा याद कर लेना, log a बेस b, और ये log b बेस c, और ये log c d। अब इसको ऐसे समझे आप, ये b से b कैंसिल हो गई, ये c से c कैंसिल हो गई, तो ये जो बच रहा है, क्या बच रहा है, log a बेस d। ऐसे आप समझ लेना इनको, और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से दोबारा देखें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ लिख रहा है log 2 बेस 3, फिर आगे मैंने लिख दिया log 3 बेस 4, फिर मैंने आगे लिख दिया यहाँ पर जाकर के log
4 और यहाँ लिख दिया मैंने बेस 8। तो आप करते कराते क्या लाओगे, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो, तो आपके पास आया log 2 बेस 8 और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, log 2 और 2 टू द पावर 3। तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 log 2 बेस 2। तो आंसर हो गया 1/3। इस तरीके से कोई भी हो, एक और देख लें बस छोटा सा एग्जांपल जिसको मैं बनाना चाहूंगा। यहाँ लिखा हमने मान लो log 3 बेस 2, यहाँ हमने आगे लिखा आपके लिए log 2 बेस 9 और हमने आगे लिखा log 9 बेस 89। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल, इससे इसको कैंसिल, लास्ट में हमारे पास आएगा log 3 बेस 81, यहां से हमारे पास आएगा log 3 34। तो आंसर में आएगा 1/4 log 3 बेस 3। फाइनल आंसर हमारा 1/4 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास है। गॉड ब्लेस यू बेटा। ओके, फिर मिलेंगे। बाय बाय। क्या हुआ तुम